हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल का नाम है ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी स्टडी। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले ये पढ़ा कि केबल क्या होता है, केबल का कहाँ प्रयोग की जाता है, या केबल में कौन कौन सा भाग होता है। जैसे कि केबल में क्या हो जाता है, आपका जो केबल होता है, केबल में सबसे पहले आपका कोर हो जाता है। ठीक है, कोर का मतलब हो जाता है, कोर का मतलब हो गया कि जो भी ये मान लीजिए कि ये तांबा या एल्युमिनियम या किसी भी धातु का ये वायर है, ठीक है, नंगा चालक है, इसके ऊपर हम इंसुलेटर अगर चढ़ा दे रहे हैं तो ये एक कोर कहलाएगा। जैसे कि ये केबल का एक कोर हो जाएगा। जैसे कोई कोई केबल होता है उसमें 2, 3, 4, 3 के बाद 3.5 हो जाता है। जैसे कि 3.5 का मतलब हो जाता है RYB, 3 फेज का हो गया, और एक ये न्यूट्रल का हो जाता है। ठीक है, तो 3.5 कोर का भी केबल हम पढ़े थे। ठीक है, तो अब हमें ये पढ़ना है कि कहीं भी अगर हमें केबल लगाना है किसी भी जगह पर, तो हम कैसे केबल का चयन करेंगे कि हम कौन सा केबल लगाए। तो है सिलेक्शन ऑफ केबल, केबल का चयन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कहीं भी आपको लगाना है तो आपको धातु देखना पड़ेगा, मतलब आप किस धातु का आप लगा रहे हैं। ठीक है, धातु की किस्म, टाइप ऑफ मेटल। तो देखिए हम कहीं भी ऐसा केबल लगाए, ऐसे धातु वाला केबल लगाए जिसका रेजिस्टेंस कम हो, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और उससे विद्युत धारा वहन क्षमता भी अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका सिल्वर हो गया, सिल्वर चांदी, ठीक है, या आपका कॉपर हो गया, ठीक है, या एल्युमिनियम हो गया। तो आपका देखिए ओवर हेड लाइन में जितना होता है या जो ज़्यादा वोल्टेज वाला केबल होता है, ठीक है, वहाँ पर तो ज़्यादातर एल्युमिनियम के केबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सस्ता होता है। ठीक है, और हल्का होता है। एल्युमिनियम का जो होता है वो सस्ता और हल्का होता है। कॉपर का थोड़ा महंगा होता है और भारी होता है। सिल्वर का बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए इसका तो प्रयोग नहीं किया जाता है, बहुत कम किया जाता है। कॉपर भारी होने के कारण और महंगा होने के कारण थोड़ा कम प्रयोग किया जाता है। घरों में हम कर सकते हैं, या नॉर्मल यूज़ के लिए जो केबल होता है, ठीक है, वहाँ पर हम कॉपर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 440 वोल्ट तक के लिए ज़्यादातर हम लोग घरों में यूज करना है, या कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं भी यूज करना है, 440 जो भी लो वोल्टेज का लोड होता है उसके लिए तो कॉपर का केबल का प्रयोग किया जाता है। वही जहाँ उच्च वोल्टेज हो जाता है, जहाँ पर मोटा मोटा आपको केबल चाहिए, जैसे कि 11 kV हो गया। 11 kV का मतलब होता है 11,000, 33 kV हो गया, या फिर इसे 66 kV हो गया, 11,000, 33,000, 66,000, फिर 1,20,000, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये सब जो होता है, चूँकि वोल्टेज ज़्यादा है तो केबल का मोटाई भी ज़्यादा होगा। तो जब केबल ज़्यादा मोटा होगा तो वो महंगा भी होगा। ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम कॉपर का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा महंगा होता है। ठीक है, और ज़्यादा दूरी भी ले जाना होता है। जैसे कि 11 के भी जो केबल होता है, इसको ज़्यादा दूरी तक ले जाना होता है, क्योंकि जितना आपका एरिया होगा उतना दूर में आपको ले जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि सस्ता और हल्का के कारण एल्युमिनियम के केबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ठीक ठाक होता है। ठीक है, अच्छा होता है, और इसकी विद्युत धारा वहन क्षमता भी सही होता है। ठीक है, और इस पर वातावरण का भी प्रभाव कम पड़ता है। जैसे कि वातावरण के प्रभाव का मतलब होता है कि अगर जो हम लोग कोरोजन कहते हैं, जिसे हम जंग मूर्छा जिसे हम लोग कहते हैं देहाती भाषा में, ठीक है, कोरोजन इसको बोला जाता है, कोरोजन। ठीक है, जो मूर्छा लग जाता है उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि केबल पर वो तो अलग से कवर लगाया ही जाता है, मगर कहीं कहीं जैसे ज्वाइंट जहाँ किया जाता है, जहाँ पर आप जोर लगा रहे हैं वहाँ पर तो खुला रहेगा ज्वाइंट वाले जगह पर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, आपका टेप लगाइएगा, कुछ भी लगाइएगा, फिर भी धीरे 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 क्या होता है कि वहाँ पर ये कोरोजन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो वही अगर
एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, तो ये तो ख़राब नहीं होगा, कोरोजन से एल्युमिनियम का वायर ख़राब नहीं होता। मगर वही अगर आयरन लोहा का लगा दीजिए तो वो धीरे धीरे क्या हो, जंग लग के ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ केबल में सबसे पहला था धातु के किस्म, टाइप ऑफ मेटल। ठीक है, जब धातु आप देख लिए एल्युमिनियम का लगाना है कि कॉपर का लगाना है या सिल्वर का लगाना है, तो अगला नंबर होता है कि आप जो केबल लगा रहे हैं उसका इंसुलेशन जो अचालक है उसका टाइप देखना है। ठीक है, इंसुलेशन में भी अलग अलग हो जाता है, टाइप ऑफ इंसुलेटर या इंसुलेशन। टाइप ऑफ इंसुलेशन, अचालक की किस्म। ठीक है, तो आप कहीं भी केबल लगा रहे हैं तो वो अलग अलग प्रकार का आपका, जैसे कि हम लोग जो घरों में यूज करते हैं, मामूली जो घरों में यूज करते हैं वो पीवीसी केबल होता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है पीवीसी, हम लोग जो घरों में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है लो वोल्टेज केबल जो भी होता है, कम वोल्टेज पर काम करने वाला जो केबल होता है, या जहाँ खिंचाव कम है या चोट लगने का खतरा कम है, वहाँ पर क्या किया जाता है कि पीवीसी का प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का रबर होता है, समझिए कि। ठीक है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा हो जाता है, अगर ज़्यादा मान लीजिए कि आपको उससे ज़्यादा वोल्टेज है या दबाव पड़ रहा है, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार का रबर हो जाता है, VIR हो जाता है, वेल्केनाइज VIR हो जाता है, VIR वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर इसको बोला जाता है। VIR को VULCANISED वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर इसको बोला जाता है। वेल्केनाइज्ड इंडियन रबर बोला जाता है। और उसके बाद हम लोग इंसुलेशन ऊपर से, ये तो हो गया कोर के ऊपर लगाने के लिए। जो पीवीसी है या VIR है, ये जो केबल के अंदर ये जो कोर है, कोर के ऊपर हमने लगा दिया VIR PVC, ये जो भी लगा दिया। फिर इसके बीच में हम लोग क्या भरते हैं, कागज़ जो लगाते हैं, वार्निश में डूबा हुआ कागज़ हो गया या सूती कपड़ा हो गया, वो लगाते हैं। ठीक है, तो वो सब देखना ज़रूरी होता है कि हम जैसे केबल कहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम घर में प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो केबल है वहाँ पर आप नमी की ज़रूरत नहीं है, मतलब नमी का खतरा नहीं है घर में जहाँ अगर प्रयोग कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर वही केबल हम घर के बाहर प्रयोग कर रहे हैं या अंडरग्राउंड केबल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, मतलब ज़मीन के अंदर से ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा जो केबल है वो नमी रोधी होना चाहिए। ठीक, तो ये सब ध्यान दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, आपको जैसे केबल है तो अगर रोड से ले जाना है, जैसे कि मान लीजिए कि ये रोड है और रोड से पार कराना है केबल को, तो यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि ये केबल आर्मर्ड है कि नहीं। बिना आर्मर्ड वाला केबल लगाइएगा तो ये केबल टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो कहीं भी ये सब देख के ही लगाया जाता है। अब क्या है कि जब आप अचालक की किस्म देख लिए, ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, आपको अगला देखना है केबल स्थापना विधि। ठीक है, केबल स्थापना विधि, इसका मतलब हो गया कि आप जो केबल लगा रहे हैं, केबल जो लगा रहे हैं आप कैसे लगा रहे हैं, इंस्टॉलेशन मेथड, केबल स्थापना विधि। ठीक है, जैसे वही अभी बताया ना, जैसे कि घर में लगा रहे हैं, अंडरग्राउंड लगा रहे हैं। अंडरग्राउंड यहाँ कहने का मतलब अंडरग्राउंड होता है जो ज़मीन के अंदर से ले जाया जाता है केबल को। देखिए अलग अलग पर हो जाता है, सभी केबल ही हैं, मगर हम जो घर में यूज करते हैं वो पीवीसी केबल हो जाता है, जो घर में यूज करते हैं पीवीसी नॉर्मल केबल होता है। ठीक है, और वही फिर क्या करते हैं, आपका जो बाहर यूज किया जाता है, घर के बाहर यूज किया जाता है, तो देखिएगा जो पीवीसी ये केबल है, ठीक है, ये तो कोर के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया हुआ है, इसके ऊपर फिर एक और इंसुलेशन चढ़ाया जाता है केबल की मजबूती के लिए कि जो केबल है वो जल्दी ख़राब नहीं हो। ठीक है,
वही फिर क्या हो जाता है कि अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर से या रोड के ये पार हो रहा है, तो यहाँ पर वहाँ पर सभी व्यवस्था किया जाएगा कि जो है नमी अंदर नहीं जाए केबल के अंदर। उसके बाद आपको आर्मर होना चाहिए कि आर्मरिंग रहेगा। तो जैसे ये रोड है तो रोड पर जब गाड़ी जाएगा तो ये दबाव पड़ता है केबल के ऊपर, ठीक है। तो अगर ये आर्मर्ड केबल नहीं रहेगा तो ये ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आप केबल कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, ये ध्यान में रखते हुए, जैसे खुले लगाना है, खुला वातावरण में लगाना है। जैसे देखिएगा कहीं कहीं क्या होता है, केबल को पोल पर से ले जाया जाता है। जो 11 केवी तक का जो केबल होता है, ठीक है, 11,000 का, वो बहुत जगह आपका पोल के ये पोल रहेगा, खंभा रहेगा और खंभा के सहायता से ले जाया जाता है। तो ये उतना मोटा केबल नहीं होता है जितना कि ज़मीन के अंदर से जो जाएगा वो। ये जो केबल है इस पर आर्मर्ड नहीं रहता है, जो ऊपर से ले जाया जा रहा है पोल के माध्यम से, इस पर आर्मरिंग नहीं किया हुआ रहेगा, ठीक है। क्योंकि इस पर यांत्रिक चोट का खतरा है ही नहीं, ऊपर है, बाहर है। ये केवल नमी नहीं उसमें प्रवेश करना चाहिए, नमी से बचाने के लिए इसमें व्यवस्था दिया जाता है। और इंसुलेशन जो पीवीसी है, VIR है, वो चढ़ाया जाता है, या CTS कैप टायर सीथेट, बहुत सारा प्रकार का अलग अलग रबर होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। और वही ये जो केबल है, वही 11 kV केबल अगर अंडरग्राउंड केबल है जो रोड के अंदर से जा रहा है, ज़मीन के अंदर से जा रहा है, तो इसका मोटाई बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें नमीरोधी भी बनाना है और इसके ऊपर आर्मर्ड भी करना है और आर्मरिंग के ऊपर सर्विंग भी करना है। तो 2-3 लेयर में इस पर इंसुलेशन हो जाता है, तो ये मोटा हो जाता है, ठीक है। तो क्या किया जाता है कि आपको खुले वातावरण में अगर केबल है या कंड्यूट है, मतलब कंड्यूट मतलब अंडरग्राउंड है, वो सब देख कर ही केबल का चयन करना है कि हम कौन सा केबल लगाए, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको ऊपर से ले जाना है तो केवल नमीरोधी वाला केबल चाहिए, आर्मरिंग वाला नहीं भी है तो चलेगा। अगर वही ज़मीन के अंदर से ले जा रहे हैं, ठीक है, तो आर्मरिंग वाला केबल ही आपको चाहिए, ठीक है। ये सब ध्यान दिया जाता है। अगला आपका टॉपिक है कि परिपथ में फेज की संख्या। आप कहीं भी केबल लगा रहे हैं, आप कहीं भी केबल लगा रहे हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि आप कितने फेज का केबल लगा रहे हैं। मतलब आपको कितने फेज की आवश्यकता है, सिंगल फेज, 3 फेज या 3 फेज न्यूट्रल या 3 फेज न्यूट्रल और अर्थ इन, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ फेज इन सर्किट, नंबर ऑफ फेज इन सर्किट, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। लाइट कट गया है। नंबर ऑफ फेज इन सर्किट, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। परिपथ में फेज की संख्या, जैसे आप कहीं भी अगर केबल लगा रहे हैं, आप घर में लगा रहे हैं, अगर घर में भी लगा रहे हैं तो वहाँ पर देखिए क्या हो जाता है। जैसे एक फेज के लिए केबल, एक न्यूट्रल के लिए केबल और एक अर्थ वायर के लिए केबल। फिर उसके बाद हो जाता है कि आपको ये क्या बोलते हैं, इन्वर्टर का केबल हो जाता है। फिर सोलर है तो उसके लिए। तो ये सब देखा जाता है, तभी ना ये हमको कितने वायर चाहिए ये सब संख्या निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर हम अंडरग्राउंड ये केबल लगा रहे हैं, ये जो अंडरग्राउंड केबल है ये लगा रहे हैं, ठीक है, ये अंडरग्राउंड केबल हम लगा रहे हैं, तो इसमें ये हमें ध्यान देना होगा। जैसे कि देखिए जो 11 kV जो ओवर हेड लाइन में जाता है उसमें केवल 3 फेज होता है और कुछ नहीं रहता है। जो अंडरग्राउंड केबल होता है जो 11 kV 11,000 हो गया या 33,000 हो गया या जो भी हो गया, वो केबल जो होता है उसको केवल 3 फेज, इसमें से 3 कोर रहेगा बस, ठीक है। अब वही आप अगर LT लाइन में जाते हैं तो इसमें RYB 3 फेज हो गया, उसके बाद एक न्यूट्रल हो जाएगा और अगर उससे भी ज़्यादा है तो एक अर्थ हो जाएगा, ग्राउंड, जिसे हम ग्राउंड या अर्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको देखना पड़ेगा कि हम जहाँ पर केबल लगा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको केबल का उपयोग करना है, लगाना है, वहाँ पर ये चीज़ देखना होगा कितने फेज वायर चाहिए, कितने फेज का ज़रूरत है, न्यूट्रल भी ज़रूरत है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगला हो जाता है कि सुरक्षा, टाइप ऑफ सेफ्टी एसेसरीज। जहाँ आप केबल लगा रहे हैं वहाँ पर सुरक्षा के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे देखिए
ये आपका ई हो गया, ठीक है। तो कह रहा है सुरक्षा सामग्री की किस्म, नंबर और ये टाइप ऑफ सेफ्टी एसेसरीज, टाइप ऑफ सेफ्टी एसेसरीज। देखिए, तो सुरक्षा केबल में क्या क्या सुरक्षा होना चाहिए ये सब भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सुरक्षा कैसे देखना है, जैसे अगर घरों में हम केबल लगा रहे हैं तो ऐसा केबल लगाना है जो शॉर्ट सर्किट होने पर, जैसे कि जो पीवीसी केबल जो हमारा होता है, लाइट हो गया, जो पीवीसी केबल जो होता है, ठीक है, पीवीसी केबल है, तो ये नॉर्मली जब आग लगता है तो इससे चिंगारी नहीं निकलता है, ये केवल आपका पिघलते जाएगा और चिपकते जाएगा, आपको चिंगारी नहीं निकलेगा, जिससे आग लगने का खतरा कम रहता है। या मान लीजिए कि अंडरग्राउंड केबल लगा रहे हैं, ज़मीन के अंदर से ले जा रहे हैं, तो वो तो बताए ही हैं कि अगर ज़मीन के अंदर से केबल जा रहा है तो आर्मरिंग होना चाहिए, ठीक है। ये सब देखना ज़रूरी होता है। और आपका कितना लोड है, जैसे घर में कितना लोड है, क्या है, कितने एम्पियर का केबल चाहिए, उसमें फ्यूज कितने एम्पियर का लगेगा, एमसीबी कितने एम्पियर का लगेगा, ये सब भी देखना ज़रूरी होता है। या जैसे कि देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आप केबल घरों में लगा रहे हैं तो नॉर्मल केबल लगा सकते हैं, ठीक है। घर में जैसे आप लगाते हैं तो पीवीसी कंड्यूट पाइप जो होता है, पीवीसी वाला ये जो पाइप होता है, इसकी सहायता से पाइप है, इसके अंदर से आप केबल को लगा दिए, ये सुरक्षित हो गया। अब वही क्या क्या होता है कि कहीं कहीं भट्ठी हो जाता है, जहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पर अगर हम पीवीसी वाला ये पाइप प्रयोग करते हैं तो ये पिघल सकता है, ठीक है, पिघल सकता है। तो वहाँ पर आयरन का या न मतलब कि ऊष्मारोधी जो धातु होता है उसका पाइप प्रयोग किया जाता है, या यही पीवीसी का पाइप ही होता है, उसमें ऐसा किया जाता है कि जिससे वो गर्म नहीं हो, पिघले नहीं, ठीक है, वो अलग प्रकार का बनता है। या मान लीजिए कि जैसे केमिकल वाला है, जैसे कि रासायनिक, जहाँ पर केमिकल वाला काम हो रहा है, रसायन वाला काम हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर आपको केबल लगाना है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि ये जो पाइप है या जो ये केबल आप लगा रहे हैं, ये केबल नॉर्मल पे केबल जो हो गया आपका, ठीक है, इसके ऊपर लेड का कोटिंग कर दिया जाता है, केबल के ऊपर लेड का कोटिंग कर दिया जाता है। तो कोटिंग करने से क्या होता है कि ये नमी रोधी हो जाता है, और इसके ऊपर आपको क्या होगा कि केमिकल, किसी भी केमिकल का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सब देखना जरूरी होता है। कह रहा है कि वैद्युतिक परिपथ के लिए केबल का चयन करते समय उसमें प्रयुक्त होने वाले सुरक्षक साधन का भी ध्यान रखना चाहिए। वैद्युतिक परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले सुरक्षा साधन फ्यूज एमसीबी के आधार पर IS 694 के अंतर्गत निम्न 2 प्रकार के सुरक्षा साधन निर्धारित किए गए हैं। देखिए, 2 प्रकार का सुरक्षा, ये जो है IS इंडियन स्टैंडर्ड, ये मतलब नियम बनाया गया है, ठीक है, ये जो नियम बनाया गया उसका नंबर है IS इंडियन स्टैंडर्ड 694, ये नंबर है। इस नंबर के अनुसार 2 नियम बनाया गया है। सबसे पहला नियम है कोर्स एक्सेस विद्युत धारा सुरक्षा साधन। सबसे पहला क्या नियम है? कोर्स एक्सेस विद्युत धारा सुरक्षा साधन, ठीक है, कोर्स एक्सेस विद्युत धारा सुरक्षा साधन। तो देखिए, ये जो कोर्स एक्सेस है, इसमें क्या किया जाता है कि आपका जो फ्यूज लगाया जाता है, फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया, ये जो फ्यूज एमसीबी लगाया जाता है, ठीक है, ये जो आपका निर्धारित लोड जो होता है, लोड यानी कि भार, जो आप घर में या इन फैक्ट्री में जहाँ भी लगा रहे हैं वहाँ पर जो लोड है, ठीक है, उसके 1.5 गुना
मान पर, जैसे कि कोर्स एक्सेस है ना, तो देखिए देखिए, या जैसे कि क्या किया जाता है कि जहाँ पर कभी कभी ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड का मतलब जैसे वेल्डिंग हो रहा है, जब वेल्डिंग किया जाता है तो कुछ समय के लिए ओवरलोड होता है, मतलब ज़्यादा करंट प्रवाहित होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कभी कभी एक अधिक लोड का ज़रूरत पड़ जाता है, वेल्डिंग करना है या ब्रेजिंग हो गया, बहुत सारा ऐसा काम होता है, जैसे कभी कभी ग्राइंडिंग हो गया, ठीक है। जो जिसमें क्या होता है कि कभी कभी करंट का मान, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली हम 30 एम्पियर का फ्यूज लगा रहे हैं, मगर कभी कभी क्या होता है, जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा अभी काम करना शुरू कर दिया तो 45 एम्पियर 50 एम्पियर आपका ये करंट प्रवाहित होने लगा। करंट प्रवाहित होने लगा तो उस समय आपका क्या होगा, फ्यूज एमसीबी बंद हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होता है। तो कोर्स एक्सेस विद्युत धारा सुरक्षा साधन जो होता है, इसमें क्या किया जाता है कि ऐसे फ्यूज या एमसीबी का प्रयोग किया जाता है जिसमें आप जितना, जैसे 30 एम्पियर का लगा रहे हैं ना, 30 एम्पियर का आपका फ्यूज एमसीबी है, तो ये 1.5 गुना तक करंट 4 घंटा या मतलब जितना 4 घंटा या उससे ज़्यादा तक प्रवाहित हो सकता है। मतलब 30 एम्पियर का अगर मान लीजिए कि आप फ्यूज एमसीबी प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें से अगर 45 एम्पियर 40 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रहा है, फिर भी आपका फ्यूज एमसीबी नहीं बंद होगा, नहीं ट्रिप करेगा, यानी कि वो सर्किट को बंद नहीं करेगा, ठीक है। तो जो सामान्य जो कीट कैट फ्यूज होता है, कीट कैट फ्यूज होता है, कीट कैट जो फ्यूज है, इसमें क्या किया जाता है कि पतले वायर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कीट कैट फ्यूज है, इससे अगर आप सेफ्टी कर रहे हैं, कीट कैट फ्यूज अगर लगा रहे हैं, तो ये किस सेफ्टी के अंतर्गत आता है, कोर्स एक्सेस विद्युत धारा सुरक्षा साधन। मतलब ये जो कीट कैट फ्यूज है, इससे अगर विद्युत धारा का मान ज़्यादा होता है तो कुछ समय तक ये आपका फ्यूज जलता नहीं है। जब ज़्यादा देर तक रहेगा, फिर तार, ये जो वायर लगाए हैं, ये क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होगा, गर्म होकर तब पिघलता है, तब जाके आपका किट कैट फ्यूज आपका जलेगा और आपका जो है ये सुरक्षा होगा, यानी कि जो सप्लाई जा रहा है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कोर्स एक्सेस। मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ समय के लिए अगर ज़्यादा करंट प्रवाहित होता है तो भी ये फ्यूज हो गया या जो भी है सुरक्षा के लिए हमने लगाया हुआ है, वो नहीं सर्किट को तोड़ेगा, यानी कि सप्लाई जारी रहेगा। दूसरा हो जाता है क्लोज एक्सेस। क्लोज एक्सेस, क्लोज एक्सेस विद्युत धारा सुरक्षा साधन, विद्युत धारा सुरक्षा साधन। तो देखिए सेम ये जो है इसका उल्टा होता है कि इसमें क्या किया जाता है कि कार्टेज फ्यूज हो जाता है, कार्टेज फ्यूज, एचआरसी फ्यूज, ठीक है। देखिए किट कैट फ्यूज जो था वो खुला रहता है, ठीक है। कार्टेज फ्यूज देखिएगा आप, ये ऐसे बंद रहता है, ये शीशा कांच का रहता है, कांच का, और ये दोनों तरफ से धातु का कैप यानी कि टोपी लगाया हुआ रहता है, और इसमें ये आपका पतला वायर होता है, ठीक है। इससे आपको फ्यूज, ये फ्यूज का आपका सिंबल भी हो जाता है। अगर कहीं फ्यूज का सिंबल पूछे तो ये फ्यूज का आपका सिंबल भी हो जाता है। ये कार्टेज फ्यूज हो गया, ये कांच होता है, ग्लास का होता है, और इसके दोनों तरफ ये धातु का टोपी लगाया हुआ रहता है, और इसमें ये एक पतला सा तार होता है, और इसके पीछे यहाँ पेपर भी लगा दिया जाता है, पेपर, सादा कागज़, कि जैसे ही ये फ्यूज जलेगा, फ्यूज वायर जलेगा, तो ये जो पेपर है ये काला पड़ जाता है, तो आपको इससे पता चलेगा कि ये फ्यूज हमारा जल गया है। तो ये सब जो फ्यूज होता है, ये सब है कि जब निर्धारित, जैसे कि 30 एम्पियर या 40 एम्पियर जितना का लगाए हैं, उससे जैसे ही ज़्यादा करंट का प्रवाहित होगा, ये क्लोज एक्सेस विद्युत धारा सुरक्षा साधन के अंतर्गत जो फ्यूज लगाया जाता है, ठीक है,
वो सर्किट को बंद कर देता है। ठीक है, तो ये सब आपको देखना ज़रूरी होता है कि जो केबल लगा रहे हैं वो कैसा लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, अगला है कोर की संख्या। हमारा अगला टॉपिक है कोर की संख्या। तो ये तो पहले भी बताए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फेज। तो देखिए फेज तो ठीक है, RYB 3 फेज हो जाता है। ठीक है, जब कोर की बात आता है तो जैसे आप जो केबल लगा रहे हैं इसमें जितना 1 2 3 4 5 जितना आपका इंसुलेशन चढ़ा अलग अलग ये वायर है, 4 है 5 है, तो वो सब कोर कहलाता है। कोर का मतलब होता है कि केबल के अंदर प्रत्येक इंसुलेशन चढ़ा वायर कोर कहलाता है। ठीक है, जहाँ भी आप केबल लगा रहे हैं कोर की संख्या देख लीजिए, कितना कोर केबल की ज़रूरत है उतना कोर केबल का आप प्रयोग करिए। अगला हो जाता है परिवेश तापमान, एम्बिएंट टेम्परेचर। मतलब चारों जो आप केबल ये लगा रहे हैं इसके चारों ओर वातावरण का तापमान कैसा है। तो देखिए जो भी केबल होता है ना, जो भी आप देखते हैं वो 40 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक काम करता है। मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पर है तो केबल का क्षमता अधिक होता है, इकाई होता है, इकाई एक। जैसे कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो केबल की कार्य क्षमता इकाई रहेगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर? इकाई का मतलब हो जाता है 1। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर है तो केबल की कार्य क्षमता इकाई होगा। अब जैसे ही इससे तापमान आपका बढ़ते जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा केबल की कार्य क्षमता कम हो जाएगा। मतलब जैसे आप 40 एम्पियर का केबल है तो वो 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर 40 एम्पियर का लोड सह रहा है, जैसे ही तापमान बढ़ेगा ये इसकी कार्य क्षमता कम होते जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे धातु जो हम प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम, कॉपर या जो भी धातु का हम वायर प्रयोग कर रहे हैं, तो वो ये क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तापमान गुणांक जो होता है, ताप गुणांक, वो आगे पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो वो जो पॉजिटिव वाला होता है कि उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये जो धातु है जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ेगा इंसुलेशन ये इसके रेजिस्टेंस का मान बढ़ते जाएगा। तो जैसे आपने कॉपर का, एल्युमिनियम का लगाया है तो उसका जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जितना गर्म होगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस का मान बढ़ते जाएगा और उसकी कार्य क्षमता घटते जाएगा, वो उतना ही गर्म होते जाएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केबल का जो भी इंसुलेशन हो जाता है, जैसे कि PVC, VIR या जो कागज़ हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पूरा वीडियो को देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मैं समय समय पर जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा उसके बाद उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो बता दूँगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा मगर पूरा जो ITI का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी होता है पूरा मैं बता दूंगा। अगर सही से आप पढ़ाई करते हैं तो फिर आप जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे का हो या बिजली विभाग का हो या जो भी हो जाए, सेल हो जाता है, भेल हो जाता है या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो जाता है, या जो भी आप कॉम्पिटेटिव दे रहे हैं जिसमें ITI इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप वो बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।